Hi Lucky, let's go for outing. Hi Simi, many assignments. Can't go today. It's easy. I will do it for you. Thank you. Let's do it. Let me tell you how. So this exercise you need to do on the Google, just type NCERT solutions for class 10th and you get the solution. Just copy the solution and that's all. It's done. Thank you, dear. My teacher crossed one question. She said it's wrong. But why? We have copied it from internet. You talk to your teacher. Okay, let's go and talk to Kamaljeet ma'am. Yes, it's better. She explains every concept very well. If there is some mistake, she will let us know. हेलो बच्चों, कैसे हो गया होमवर्क कंप्लीट? ऐसे ही किया आपने भी जैसे ये लकी और सिमी कर रहे थे? हम्म। चलो, अगर आप ऐसे होमवर्क करते हो तो मुझे एक बात बताओ, मार्क्स कैसे आते हैं स्कूल में? वो भी अच्छे आ जाते हैं? वेरी गुड, ग्रेट। और कंपटीशन कितने क्वालिफाई हो जाते हैं? फंस जाते हो? यही तो कारण है। अगर आप इस तरह से होमवर्क करोगे बिना उसे समझे तो कंपटीशन में तो पक्का फंसोगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में हमें क्या चाहिए कि हम कंसेप्चुअली चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और उसके हिसाब से हम अपने आप लॉजिकली कुछ कंक्लूजन ड्राइव करें, है ना? पर जब हम ऐसे देख देख के लिखते हैं तो हम मारते हैं फिर रट्टा, और रट के बड़े आराम से नंबर आ जाते हैं। स्कूल एग्जामिनेशन में 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप ये वाला मेथड फॉलो कर लोगे तो। ठीक है? प्रॉब्लम कहाँ आएगी? कॉम्पिटिशन्स में। चलो अब ये देखते हैं कि जो सिमी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन में गलत क्या था। ओके, सो अब ये क्या कह रहा है कि you have to find the HCF and LCM of these integers by applying the prime factorization method. ठीक है? What do you mean by prime factorization? What do you mean by prime number first? Prime numbers कौन से होते हैं? पिछली वीडियो में जो बेसिक प्री रिक्विजिट की वीडियो थी उसमें मैंने बताया था, प्राइम नंबर वो नंबर है विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, ठीक है? जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो क्या वन प्राइम है? इज वन अ प्राइम नंबर? सो व्हाट इज योर आंसर? सो इफ यू से नो देन योर आंसर इज करेक्ट, क्योंकि वन प्राइम नंबर नहीं है। मैंने आपको यही बताया था कि वन इज नीदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम। ना तो ये कॉम्पोजिट है ना ही प्राइम है। तो दैट मीन्स जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे नंबर्स की, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के मतलब क्या है कि उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे सिमी ने क्या लिखा, 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखा 17 इंटू 1, और 23 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी 23 इंटू 1, 29 की 29 इंटू 1। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हो तो ये 1 नहीं लिखना। फैक्टराइजेशन वैसे लिख रहे हो तो फैक्टर्स में क्या है? 1 फैक्टर है, हर एक का है, ठीक है? पर प्राइम फैक्टराइजेशन विल इंक्लूड ओनली प्राइम नंबर्स। तो बताओ आप, 1 प्राइम है? जब प्राइम ही नहीं है तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन में कहां से आ जाएगा? तो इसलिए उसकी मैम ने इसे रॉन्ग कर दिया। पर हर मैम इसे रॉन्ग करे ये जरूरी तो नहीं है। नोटबुक्स में तो मैम झट से सीन कर देते हैं और स्कूल में मार्क्स भी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आंसर आपका सही आ रहा है, एचसीएफ आपका सही है, एलसीएम आपका सही है, आप भी
क्वेश्चन का आंसर जो है बुक के आंसर्स में से चेक करते हो ना, तो वहां पे तो आंसर सही आ रहा है, तो फिर गलती तो कोई ना हुई ना। पर कंसेप्चुअली यहाँ पे एक गलती है कि आपने 1 को प्राइम फैक्टर में इंक्लूड किया है, जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसके आंसर में सिर्फ आप अगर मल्टीप्लाई बाय 1 जो लिखा हुआ था वो कट कर दो, तो यू गेट द करेक्ट आंसर एंड you will be able to qualify for the competition also if you know the concept. So second question जो आपको नेट से रॉन्ग मिलता है वो है ये वाला पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में बाकी क्वेश्चंस जो है वो आपको हर जगह करेक्ट सोल्यूशन मिलेंगे, पर सेम पैटर्न फॉलो करके उन्होंने ये क्वेश्चन भी प्रूव कर दिया। अब इस क्वेश्चन के प्रूफ में वो क्या लिखते हैं, मैं जरा सा बीच में लिख देती हूँ कि लेट 1/√2 इज रैशनल। ठीक है, साथ में क्या लिखते हैं हम, टू द कॉन्ट्रेरी। लेट 1/√2 इज रैशनल एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a/b where a and b are integers. So then after this the next step they do that √2 is equal to b upon a. Now from here they conclude that this is rational and the other side is irrational. So because irrational number cannot be equal to the rational number na, so then they say because this is not correct, so that means our assumption is wrong and 1/√2 is irrational. अब इतना क्वेश्चन ही आप पेपर में लिख के आ जाते हो, गलती कोई नहीं होती इसमें, मैम भी इसे करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, पर here you have some logical mistake. अब वो लॉजिकल मिस्टेक क्या है, मतलब अ बिग कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक यू कैन से। ठीक है, कि कंसेप्ट ही इधर उधर कर दिए सारे आपने, आप पढ़ते कुछ और है, जब आप अप्लाई करते हैं तो तब कुछ और अप्लाई करते हैं। आपने क्या पढ़ा था, सो 8th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सारे के सारे नंबर्स के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। सो उसमें क्या था, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन, पढ़ा था। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि अगर कोई रैशनल नंबर है और आप उसे किसी सेकंड रैशनल नंबर से डिवाइड करते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आंसर जो है वो भी रैशनल नंबर हो। अगर रैशनल नंबर को एक दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज नॉट ऑलवेज रैशनल। एक्चुअली एक बार भी अगर किसी एक भी नंबर पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है तो दैट मीन्स दैट प्रॉपर्टी डजंट होल्ड फॉर दैट टाइप ऑफ नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0 एक रैशनल नंबर है, व्हाट वी से इन अ रैशनल नंबर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, पर ये तो नहीं कहा कि न्यूमरेटर नहीं 0 हो सकता, p तो 0 हो सकता है ना। इन p/q फॉर्म you can have a number 0/1. Now when you will take its reciprocal, so what is the reciprocal of this number, so its reciprocal is 1/0 and 1/0 is not defined, so that means you don't get a rational number here. तो जब रैशनल नंबर पे इन्वर्स करने पे नंबर रैशनल ही नहीं रहता तो आपने ये कैसे लिख दिया कि b/a is rational. So the correct solution could be like आपके पास क्वेश्चन था कि 1/√2 को प्रूव करना है कि is it irrational. So आप क्या करोगे, so you will write let us assume to the contrary that 1/√2 is rational. हमने क्या मान लिया कि ये रैशनल है।
अगर रैशनल है तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म a by b and can be expressed as a by b where a and b are integers. Okay, now what you will write? 1 by under root 2 is equal to a by b. Now what we can do, we can rationalize this number. To rationalize this number, what you will do, you will multiply its numerator and denominator by under root 2. So this makes it under root 2 by 2, which is equal to a by b. So now from here we can take under root 2 is equal to 2a upon b, and 2 upon a, 2a upon b, this is for sure rational. ये पक्का रैशनल है. क्यों? क्योंकि मैंने इसका रेसिप्रोकल तो नहीं लिया, डिविजन तो नहीं करी. ठीक है, तो अब इस केस में ये रैशनल है एंड दिस साइड इज irrational. So what you will say? You will say, so the contradiction occurred and we can say that under root 1 upon under root 2 is irrational. That's all. So these were the two questions which were incorrect in the solutions that you get from the internet, and many YouTube videos also explain it like this. So ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आप अपनी करेक्ट कर लो, क्योंकि इनमें है कंसेप्चुअल मिस्टेक. वो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स जब आपकी ठीक हो जाएंगी तो दैट मीन्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू विल ऑल्सो कम टू नो कि हाँ ये चीज़ रैशनल है नहीं है. वो जो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी इससे कि अगर a अपॉन b रैशनल है तो b अपॉन a भी रैशनल होगा, ये नहीं होगा. तो वो कंसेप्ट गलत हो जाते हैं जब हम क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं. तो कंसेप्ट जो है वो अपने करेक्ट रखने हैं. ओके, सो वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, दैट इज एक चीज होती है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है प्राइम फैक्टर्स. अब कहीं कहीं पे मैंने ये भी देखा है कि वो क्या लिख रहे हैं कि से द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ से 12 आर 2 into 2 into 3. सो दिस इज नॉट प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर मतलब वो अलग अलग फैक्टर कॉमा डाल के लिखने हैं. ठीक है, तो अगर आपने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं तो वो ये तरीका नहीं है. व्हाट यू हैव डन एक्चुअली द फैक्टराइजेशन. आपने फैक्टराइजेशन लिख दी, मतलब प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन है ये. ओके, और प्राइम फैक्टर्स क्या है? दिस वाज रॉन्ग ना. तो प्राइम फैक्टर लिखने हैं तो वो कैसे लिखने हैं? वी नो दैट 12 कैन बी रिटर्न एज, सो 12 can be written as 1 into 12, 2 into 6 और 3 into 4 और 4 into 3, है ना. मतलब बाकी फिर यही वाले नंबर्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे ना. सो दिस गिव्स यू द फैक्टर्स ऑफ 12. सो ऑल द फैक्टर्स, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइम फैक्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स. सो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6, 12. So all these are the factors of 12, and from these factors if you search the prime, so the prime factors would be this 2 and 3. बस बाकी जो है they are not prime. ठीक है, तो factors वर्ड जो है उसका मतलब क्या है कि सारे फैक्टर कॉमा डाल के लिखने हैं आपने. ठीक है, और अगर फैक्टराइजेशन लिखा है तो दैट मीन्स यू नीड टू राइट द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स. और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है तो दैट मीन्स वो जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आपने लिखा है वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं दे शुड बी प्राइम नंबर्स. सो नाउ आई होप
that the concepts related to question chapter number 1 they are clear to you. कुछ पिछली वीडियोस में मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि इस क्लास में आपने नंबर्स को इस तरह से डिवाइड करके नहीं देखना है, ठीक है. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू विल नॉट डू इट लाइक कि 13 अंदर रखा और 125 से डिवाइड करके आंसर निकाला. नो. सो व्हाट यू विल डू just like this. 13 by 125 is actually the cube of 5, and what you will do, you will multiply it by 2 raised to power 3 in the numerator as well as in the denominator. So it will become 13 into 8 upon, this is 1000. So 13 into 8 is equal to 104. So this is 104 by 1000, which is equal to 0.104. That's all. Okay. So this type of question you should not attempt like this, because this will take more time. In the competitions you need to save time. You need to do more number of questions in less time. So you will adopt this method, and when you will अप्लाई दिस मेथड अगेन एंड अगेन, बार बार करने से प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो तब आपको ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे मैं 5 रेज़ टू पावर 3 लिखूँ, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करूँ फिर वो 1000 आएगा. इतना भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ पता है कि यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 3 है, तो दैट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद पॉइंट जो है वो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल से पहले लगाना है, बस. ओके. सो आई होप कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका कंसेप्चुअली पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है. सो लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो ऑन चैप्टर नंबर 2. थैंक यू.